हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो दोस्तों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास बहुत सारे प्रॉपर्टी और बहुत सारे उस प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया प्रॉपर्टी नंबर 11 लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बाकी सारे प्रॉपर्टी से आपको डिफरेंट है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देख रखी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। आपको सारा सीरियली वाइज और सिस्टमेटिक वाइज आपको बताया गया है। और मैंने आपको एक एनिमेशन वीडियो भी दिया था सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सिर्फ प्रॉपर्टी आपको क्या क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस में आपको दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है? दोस्तों, पिछले क्लास मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y को हम लोग दो साइन इनवर्स को एक साइन इनवर्स में कैसे ला सकते हैं। दो साइन इनवर्स x की फंक्शन अगर रहेगी तो उसको हम लोग सिंगल साइन इनवर्स में कैसे ला सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले वाली प्रॉपर्टी में मैंने बताया था। दोस्तों, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में आपको कॉस इनवर्स का रहेगा। कॉस इनवर्स का दो इनवर्स फंक्शन रहेगा। कॉस की दो इनवर्स फंक्शन रहेगी, उसको एक सिंगल कॉस इनवर्स में लाना है। तो एक बार जब दोनों कॉस इनवर्स आपको प्लस से सेपरेटेड होगी या फिर एक बार दोनों कॉस इनवर्स माइनस से सेपरेटेड होगी, तो आपको इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले हम लोग को एज यूजुअल कि इसकी जो कंडीशन है ये पहले सेटिस्फाइड होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको साइन इनवर्स वाली पिछली वाली जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर होगी तो इसकी तीन फॉर्मेट होती है। बट फ्रीक्वेंटली मैंने इस जगह आपको एक ही लिखा था। फ्रीक्वेंटली दोस्तों आपको दो ही एक ही यूज होती है। उसी तरह से कॉस इनवर्स की भी आपको फ्रीक्वेंटली यही यूज होगी। ओके, इसी से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जो दो और है, इसकी तो कॉस इनवर्स में तो दो ही है। साइन इनवर्स में तो आपको तीन सब पार्ट्स थे, लेकिन कॉस इनवर्स में सिर्फ आपको दो है। ठीक है, तो इस जगह मैंने एक लिखा है, इस जगह भी एक लिखा है। सेकेंड वाली यूज आपको यूज नहीं आती है कभी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। आप इस जगह ध्यान दीजिए कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, आपको याद होगा साइन इनवर्स वाला। तो ये प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में क्या था कि आपको साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की पिछली वाली प्रॉपर्टी में क्या थी? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या थी आपको? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही थी। मतलब कि इस जगह पे आपको प्लस आ रहा था तो यहां पर भी आपने प्लस लिया था। अगर माइनस आ रही थी तो यहां भी आपने माइनस लिया था। बट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस जगह आपके पास अगर प्लस है तो आपको इस जगह माइनस लेना होगा, और इस जगह आपको अगर माइनस है तो इस जगह आपको लेना होगा प्लस। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सेम कंडीशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y क्या होना चाहिए? लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और दोनों की समेशन पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0 भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से बड़ा। इसकी देख लीजिए, x ग्रेटर देन -1, y लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और x माइनस y, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 0 हो जानी चाहिए या फिर 0 से कम। तो आपको दोस्तों ये तीनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, आप ये दोनों को आप यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो देखिए ये आ गई आपकी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में दोस्तों मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लाया हूं। ठीक है, ये देखिए आपको सिंपल ये थोड़ा सिंपल, ये उससे थोड़ा सा और हाई लेवल, और ये उससे हाई लेवल। ओके, तो कंसंट्रेट करके देखिएगा, पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको देखिए इस प्रॉपर्टी में आपको दो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, दो तीन कितने भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो मैं आपको एक लास्ट क्लास जब हम लोग का होगा प्रॉपर्टी नंबर 13 का, तो प्रॉपर्टी नंबर 13 का जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड वाले जो प्रॉपर्टी है, आपको सारा क्वेश्चन मिसलेनियस वाली क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 13 तक आपको पूरा यूज हो जाएगा। ओके, अभी तो हम लोग सिंगल कर रहे हैं, अभी सारा मिसलेनियस हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको वैसे ही आएंगे और हम लोग जितने क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसमें भी तो आपको मिसलेनियस आता ही आता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिखा हुआ। देखिए, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65।
ठीक है, तो क्या दिए रखा है, आपको ये प्रूफ करनी है। तो 2 कॉस इनवर्स से एक कॉस इनवर्स जाती है। आपको मैंने पिछले क्लास बताया था साइन इनवर्स वाली में कि 2 साइन इनवर्स से एक साइन इनवर्स हम लोग बनाते थे, तो 2 साइन इनवर्स से हम लोग एक कॉस इनवर्स में भी बना सकते थे। पिछले क्लास मैंने आपको बताया था कि एक साइन इनवर्स है, फिर एक साइन इनवर्स वाई है। अब ये दोनों को बनाना है कॉस इनवर्स एक्स, कुछ बनाना है एक्स नहीं, कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों से पहले क्या किए थे हम लोग पिछली क्लास कि एक साइन इनवर्स बनाए थे, और प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूज करके हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करके साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में चले गए थे। लेकिन आप इस जगह पे देखो कि कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स यहाँ पे कॉस इनवर्स है, मतलब कि 2 कॉस इनवर्स को मिला के एक कॉस इनवर्स बनेगा। ओके, तो आपको सिंपल सा ये प्रॉपर्टी नंबर 3 इस जगह लगाना नहीं है, सिंपल सा प्रॉपर्टी नंबर 11 से हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसको मान लीजिए x, तो पहले हम सॉल्यूशन और पहले करते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस 4/5, पहले देख लीजिए कंडीशन कौन सा अप्लाई करेंगे, प्लस वाली है तो प्लस वाले अप्लाई करेंगे, इसकी पहले कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देखिए x क्या है आपके पास 4/5, और ये जो 4/5 ये क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। 4/5 की वैल्यू कितना होती है 0.8 होगा, और 0.8 क्या -1 से बड़ी है। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा क्या है आपका 12/13 जो है ये क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, होगा भी, बिकॉज दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1। अब आप दोनों को ऐड करो, 4/5 प्लस 12/13, ये दोनों को ऐड कीजिए, आपको कितना आएगा 13 4 52, एलसीएम लेके आप कर लीजिए एक बार, तो कितनी हो जाएगी आपको 52 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 65, कितनी आ जाएगी 112/65। देख लीजिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, चलिए तो यहां लिख लेते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया। अब आप लगा सकते हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा आपको cos इनवर्स x इंटू वाई मीन्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 की स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 की स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी लग गई है, 12 4 48 डिवाइडेड बाय 65। ओके, आप इधर रूट सॉल्व कीजिए, यहां रूट सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको 16/25, माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा 9/25, तो उसकी रूट निकालेंगे तो आप 3/5 आएगा, इंटू इस जगह कितना आ जाएगा आपको 169 माइनस 144, आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, ऊपर में कितना आ जाएगा आपको 25, और नीचे 169 तो रहेगा ही, तो रूट अंडर 5/169 कितना आ जाएगा 13। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा फाइनली cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, ये आ जाएगा आपको cos इनवर्स 48 माइनस 65, आप एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है, तो आ जाएगा 48 माइनस 15, नाउ यू विल गेट cos इनवर्स 33/65 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। चलिए, अगर आपको सिंपल सा यहीं से पूछा रहता है, इसे का साइन इनवर्स दी रहती, तो आप क्या करते हैं, एक स्टेप और थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे कि साइन कॉस इनवर्स से, इस टाइप की क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, कॉस इनवर्स से कहां चले जाएंगे, साइन इनवर्स से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन वाली। ओके, 3 नहीं 4 वाला है ना। चलिए, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, cos इनवर्स √3x cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी आपको इसकी वैल्यू पता ना लग पाए, यहां क्योंकि क्या वेरिएबल है,
अगर वैल्यू ना पता लग पाए तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू है ये -1 से बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। तो आपको सिंपल से मैंने क्या बताया था कि पहली वाली प्रॉपर्टी आप हमेशा यूज कर दीजिएगा। तो क्या दिख रहा है इधर देखिए, cos इनवर्स √3x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो चलिए ये मेरा गिवन है और इसमें बोला है आपको फाइंड x करने के लिए, है ना, फाइंड x। तो cos इनवर्स √3x, cos इनवर्स हाउ मच 0, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आप इस फॉर्म में पहले अप्लाई कीजिए। आपके पास x के प्लेस में क्या है √3x और y के प्लेस में क्या है x। तो इसको आप सिंपल से अप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन टू cos इनवर्स x इंटू वाई, आपके पास x क्या है √3x, तो √3x इंटू वाई, वाई क्या है आपके पास x, माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, आपके पास x क्या है √3x और इसके स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, y क्या आपके पास x है तो 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ओके, अब आप इस cos इनवर्स को इधर लेकर आ जाइए और ये वाली जो है ये कर्ली ब्रैकेट की आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। √3x स्क्वायर माइनस √1 माइनस 3x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू cos π/2 और cos π/2 कितना होता है 0, तो राइट हैंड साइड 0, तो क्या बन गया आपके पास √3x स्क्वायर माइनस √1 माइनस 3x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको इस जगह से x फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना है, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करनी है, आपको इसको RHS में लेके जाइए क्योंकि दोनों तरफ रूट आ जाएगा, तो दोनों तरफ रूट को हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड से सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस x स्क्वायर, अब इस जगह आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां कितना आ जाएगा √3x स्क्वायर की होल स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू √1 माइनस x स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका √3x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3x⁴। यहाँ कितनी हो जाएगी आपको 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों का रूट आप हटा दीजिए 1 माइनस x स्क्वायर। ओके चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर 3x⁴ इक्वल टू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x⁴। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। अब ये दोनों कैंसल आउट, क्या बच गया 0 इक्वल टू 1 माइनस हाउ मच 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4 की रूट, तो आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। आपको आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो क्या डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे इस जगह पे? नहीं, हम लोग हमेशा क्या करते थे कि डायरेक्ट आंसर लिखे कहां जाएंगे हम लोग क्वेश्चन में, इसको वेरीफाई करेंगे पहले ये आंसर पॉसिबल है या भी कि नहीं। तो चलिए पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। एक बार x इज इक्वल टू प्लस 1/2 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1/2, कौन सा इक्वेशन को वेरीफाई करेगा ये हम लोग देखते हैं। तो सपोज आप ले लीजिए इफ x इज इक्वल टू 1/2 और एक बार ले लीजिए इफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अगर आपने ले लिया x इक्वल टू 1/2 तो आप इस 2 को यहां पुट कर दीजिए 1/2, तो आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स √3x है, x के बाद 1/2 आ रहा है, तो आप 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। आप देखते हैं कि दोनों को सॉल्व करके क्या π/2 आता है कि नहीं आता है। cos इनवर्स √3/2, आपको √3/2 कहां आती है cos थीटा में, आपको आती है 30 डिग्री में। और हमने बताया था आपको कि कभी भी आंसर देना है तो प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन है देना है आपको। तो प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आपको आंसर देनी है हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने क्या बताया था आपको, cos का जो चांद होता है वो कैसे होता है, ये वाली होती है। तो √3/2 कितना होगा 30 डिग्री, तो √3/2 cos में कहा है 30 डिग्री में, 30 डिग्री क्या है ये है, तो चांद के अंदर है तो हम इस जगह लिख सकते हैं 30 डिग्री। हाफ कहां होती है,
हाफ कहाँ होती है 60 डिग्री में, तो आप यहाँ लिख दीजिए 60 डिग्री हाउ मच 90 डिग्री, तो मतलब ये वाला सेटिस्फाइड है, ये आंसर मेरा पॉसिबल है। क्या √3/2 सिर्फ यही होगा, इधर भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस और इस जगह -√3/2, ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो कौन सा लेंगे, सबसे पहले माइनस तो लेंगे ही नहीं, प्लस लेंगे, तो प्लस में ये वाली आएगी और ये वाली आएगी। अब वो भी देखिए कि ये प्लस में आ गया, तो अब देखिए कि उसके इंटरवल के अंदर कौन है कॉस, ये इंटरवल क्या होती है इनवर्स की 0 to पाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 सेकंड लेक्चर। ओके चलिए याद हो गया। अब हम लोग इसको -1/2 देखते पुट करके, तो क्या आ जाएगा आपको cos इनवर्स -√3/2 प्लस cos इनवर्स -1/2। देखिए इससे आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 भी रिवीजन हो रहा है ना। आप ध्यान दीजिए कि आपको इससे क्या करवा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको रिवीजन हो रहा है। चलिए देखिए उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, इस जगह पे वो प्रॉपर्टी नंबर 1 का वैल्यू निकालते हैं। √3/2, तो आप सबसे पहले देखिए कि माइनस में √3/2 कॉस में कहां आता है, ये प्लस, ये आप ऐसे कर लीजिए, ये प्लस √3/2, ये भी आपका आएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, बट आपको चांद क्या आएगा, क्या लेना, कहां से लेना है 0 से लेकर पाई, तो देख लीजिए माइनस वाली कौन सी है, ये है क्या, नहीं, तो ये है, तो ये वाला हमको एंगल निकालनी है और जो एंगल आएगा वही हम यहां लिखेंगे। तो कितना एंगल आएगा, ये कितनी है ऊपर और नीचे, √3/2 कितना में होता है 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री आप इसको ऊपर कीजिए, 30 इधर नीचे, यहां 30 यहां, तो ये पूरा अगर 180 है, 30 आपने हटा दिया, एक्चुअली एंगल तो यही लेना है हम लोग को, तो कितना बचा आपको 150, ठीक है। तो 150 कितनी होती है 5π/6, तो ये आ जाएगा आपको 5π/6 प्लस माइनस हाफ ऐसे ही कर दीजिए, तो हाफ कहां आएगा आपका 60 डिग्री में, तो आप 60 अगर उठाइएगा इधर से तो कितना आ जाएगा आपको 120, तो 120 को लिखते हैं 2π/3। अब देख लीजिए दोनों का जो समेशन है वो π/2 के बराबर तो नहीं होगा, तो ये जो आपका सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन है ये आपको पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट अगर आप आंसर यहां पर लिख के छोड़ के चले गए, आधा मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो आपको बार बार मैंने बताया है हर एक लेक्चर में कि आपको पीछे एक बार पलट के देखना है कि वो वैलिड है कि नहीं है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। नोट्स ठीक से बनाइए क्योंकि यही आपके पास एग्जाम में प्रिजर्व रहेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपको, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z। आपको cos इनवर्स x, y और z ये तीनों में आपको दिया हुआ है। तो आप लोग कितनी की प्रॉपर्टी जानते हैं, सिर्फ 2 cos इनवर्स की रहती है तब आप जानते हो। तो आप क्या करो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को रहने दो और इसको आप इधर लेके जाओ। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ये पहला स्टेप। ओके, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया था कि अगर आपको cos इनवर्स माइनस z अगर आती है या फिर माइनस x आती है तो आप पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हो। ओके, तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहां क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स z, तो आप इसे क्या लिख दोगे कॉस इनवर्स माइनस z, ट्रांसफॉर्म कर दिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके चलिए अब इन दोनों में क्या करते हैं हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस z। हो गया। अब कॉस इनवर्स इधर से और कॉस इनवर्स हटा दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर
रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स तो हट गया, आपको इस जगह बस बच जाएगी माइनस जेड। दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी आप लगाते हो तो उस प्रॉपर्टी को मैंने बार बार बोला है कि प्रॉपर्टी को आप इस जगह पे रीजन के तौर पे लिख दिया कीजिए, है ना। तो आप इस जगह पे लिख दीजिएगा इसको, ये वाले जो मैंने आपको लिखाया है ना, ये प्रॉपर्टी आप यहां लिख दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको और इसको देखने से क्या पता चल रहा है, कैसे हम यहां पर लाएंगे। अगर आप इस जगह पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी कि a माइनस बी की होल स्क्वायर आएगी। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो ठीक है, बट जहां पर आप -2ab करोगे तो उस जगह फिर से एक रूट आ जाएगा। तो आपको इसको ठीक करने के लिए इसको आपको इधर लेके जाना पड़ेगा ताकि वो सिंगल रूट प्रेजेंट रहे। तो चलिए इसको ले आते इधर, xy प्लस जेड इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, 2 लाइन में आंसर दिख जाएगा। xy प्लस जेड की स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। आप इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड। आप इसको स्क्वायर हटा दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इस जगह क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, यहां प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बन गया 2xy। ओके, चलिए तो यहां से देखिए आपको ये कैंसिल आउट, इधर से आपको बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों को उठा के इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, यहाँ प्लस जेड स्क्वायर है, प्लस जेड स्क्वायर आने दीजिए, प्लस 2xy जेड बच गया था, रहने दीजिए, राइट हैंड साइड आपका 1 आ गया। ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो फिर से ये क्वेश्चन जो था आपको 2 प्रॉपर्टी का मिला हुआ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा और ये प्रॉपर्टी नंबर 11 लगा। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी से आपको बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके, थोड़ा सा वे अगर चेंज हो सकता है कि इधर कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स दे दिया, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आपको जितना मैंने प्रॉपर्टी नंबर 11 तक जो भी आपको क्वेश्चन करवाया है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको पूरा सेम मिलेगा। इसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 11 यूज हुआ, इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 11 यूज हुआ और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 11 यूज हुआ। बट प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 भी यूज कर, 4 यूज कर सकते थे अगर इस जगह साइन दिया रहता तो चलिए अपने बुक से निकाल के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी भी क्वेश्चन आपको इस तरह की मिलेगी आप बुक से निकाल के क्वेश्चन करते रहिए। एनसीईआरटी हो, आपके पास कोई भी बुक हो, रेफरेंस बुक हो, एमएलए करवा लो आईसीएसई की, आपको सारी क्वेश्चन अच्छे से बनी रहेगी, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देख रखे हैं वो पहले वाली वीडियो को जरूर देखिए। आपको सारा कॉन्सेप्ट कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, इतने सारे आपको बल्क क्वेश्चन एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, टाइम बहुत कम है, टाइम को बिल्कुल लॉस नहीं करना है। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।